और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। तो दोस्तों आज चलिए आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और कंपनीज रिलेटेड न्यूज़ जो भी न्यूज़ है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि चलो देखते हैं आज निफ्टी कितने पे बंद हुआ है। तो आज निफ्टी 1.10% की बढ़त के साथ 194 पॉइंट्स के साथ 17,816 पे बंद हुआ है, जो कि पॉजिटिव में बंद हुआ है। और काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी बढ़ रहा है। बाहर से जो है FIIs का जो फंड है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी हाल में आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स न्यूज़ मिलती है। जो भी आज के दिन जो भी न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक्स आई है, मीन्स स्टॉक में जो न्यूज़ NSE के पास आई है वो न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। एक डिस्क्लेमर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल न्यूज़ है, वैसे तो ऐप बेस्ड है, बट तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने रिसर्च के हिसाब से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओवरऑल NSE पे जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से 1317 कंपनियां ऐसी हैं जो आज पॉजिटिव में बंद हुई और ओनली 652 कंपनियां ऐसी हैं जो आज नेगेटिव में बंद हुई हैं। और FII DI की अगर डेटा की अगर बात करें तो आज FII ने नेट में बाइंग की है 1196.19 करोड़ की, और वहीं DII ने भी आज नेट में बाइंग ही की है, जो कि कल DII ने नेट में सेलिंग की थी। अगर आपने मेरा YouTube चैनल देखा है तो आज दोनों FII और DII दोनों ने मिलकर नेट में बाइंग की है। FII ने बाइंग की है 1196 करोड़ की और DII ने बाइंग की है 131 करोड़ की, जो कि एक बहुत छोटी अमाउंट है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज का सेक्टर परफॉर्मेंस क्या रहा, आज किस सेक्टर में तेज़ी थी और किस में मंदी थी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आज एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था ओवरऑल जिसमें कि मंदी हो। आज एक ब्रॉड बेस पॉजिटिविटी हम मार्केट में इसको कहेंगे कि, और जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़त आज जिन शेयरों में थी वो था निफ्टी फार्मा, जो कि 3.8% की बढ़त के साथ सबसे टॉप पे अपनी जगह बनाई। और सबसे कम जो तेज़ी थी वो था आज निफ्टी PSU बैंक। दोस्तों अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल सबसे ज़्यादा बढ़त निफ्टी PSU बैंक में ही थी। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से शुरू करते हैं। आज की जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। एक इसमें इक्विटीज़ में आज जो न्यूज़ मार्केट में आई है हम उसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़पेपर से भी ली गई है और ऐप में भी न्यूज़ है और ट्विटर, मतलब बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी आपको, ट्विटर से भी ली गई न्यूज़ मिलेगी। ये न्यूज़ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ऑफिशियल न्यूज़ है, बट डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आप अगर इन न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले एडवाइस ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है फ़ोन कंपनीज़ है जूसी ऑफर टू हेल्प यू गो प्रीमियम, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट टू रिप्लेस अप टू 30 ओल्ड बसेज इन इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद टायर स्टॉक गेनिंग ट्रैक्शन एज इनपुट कॉस्ट फॉल, ये भी न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। और जैसा कि आप यहाँ पे टाइम भी देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ सुबह 9:05 पे आ चुकी हैं जब मार्केट खुलने से पहले। नेक्स्ट न्यूज़ इज NARCL offers ₹3,500 करोड़ टू टेक ओवर JP इंफ्रा डेप्ट। जो JP इंफ्रा जो कंपनी है उसका जो डेप्ट है उसको टेक ओवर करने के लिए NARCL जो कंपनी है उसने ऑफ़र किया है 3,500 करोड़ रुपीज़ का। तो देखा जाए तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ ही मैं इसको मानूँगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी का डेप्ट अगर ले रही है तो वो घाटे में तो लेगी नहीं, कोई ना कोई उसका फ़ायदा होगा तभी वो लेगी। और नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो है कोल इंडिया से। कोल इंडिया से न्यूज़ है कंपनी में सेल 90 मिलियन कोल थ्रू ऑक्शन रूट्स, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है इथेनॉल से। इथेनॉल परचेज प्राइस में इंक्रीज बाई अप टू ₹2 नेक्स्ट ईयर। वैसे तो पॉजिटिव न्यूज़ है ये, क्योंकि शुगर स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इथेनॉल का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो शुगर जो कंपनियां हैं, जितनी भी शुगर कंपनियां हैं उनसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
और नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस ड्रग रेगुलेटर रिज्यूम्स सरप्राइज इंस्पेक्शन इन इंडिया। न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हम फार्मा सेक्टर के लिए कह सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ हम फार्मा सेक्टर के लिए कह सकते हैं कि जो यूएस के ड्रग रेगुलेटर हैं उन्होंने जो सरप्राइज इंस्पेक्शन होते थे इंडिया में वो दोबारा से रिज्यूम कर दिए हैं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है फार्मा सेक्टर के लिए, बैग योर पार्डन। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट रोप इन प्राइवेट प्लेयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो है विप्रो से। विप्रो कंपनी अपॉइंट्स ध्रुव आनंद एज कंट्री हेड एंड डिपार्टमेंट डायरेक्टर फॉर जापान। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। उससे अगली अगर न्यूज़ की बात करें तो आर्कोन इंटरनेशनल से शेयर अप 5.07% इन अर्ली ट्रेड, कंपनी गेट्स ऑर्डर वर्थ 2.56 बिलियन रुपीज़। ओके, अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो बॉम्बे डाइंग से है। शेयर अप 3.48% इन अर्ली ट्रेड, बोर्ड मीटिंग ऑन 22 सितंबर टू कंसिडर रेजिंग ऑफ फंड बाय राइट इशू। इस न्यूज़ की अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कल के यूट्यूब वीडियो में भी मैंने इसमें बात की थी और आज 3.83% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। देखिए, जब भी कंपनी कोई फ़ंड रेज करती है राइट इशू के से या फिर एनसीडी के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं ओएफएस के थ्रू, तो जो वो फंड जो रेज किया हुआ है कंपनी के द्वारा वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है और कंपनी उसको अपनी ग्रोथ में या फिर डेब्ट को कम करने में वो डिपेंड करता है कंपनी किस लिए वो राइट इशू लेके आ रही है। तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात की जाए तो वो है शिल्पा मेडिकेयर से रिलेटेड। आज देख सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर 4.56% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। और जो न्यूज़ है वो कल के यूट्यूब वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी कि कंपनी ट्रानेक्सेमिक एसिड स्प्रे इज अप्रूव्ड बाय DCGI। ये न्यूज़ मैंने कल आपको बताई थी। उससे अगली अगर न्यूज़ की बात की जाए तो बैग पार्डन, उससे अगली अगर न्यूज़ की बात की जाए तो IFCI शेयर अप 4.72% इन अर्ली ट्रेड, बोर्ड मीटिंग ऑन 27 सितंबर टू कंसीडर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये न्यूज़ भी हमने कल डिस्कस किया था और आज इसी के चलते शेयर ने 0.47% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। उससे अगली अगर न्यूज़ की बात की जाए तो वो है नेटको फार्मा से रिलेटेड। शेयर अप, इसमें भी जो न्यूज़ है कंपनी गेट्स CTPR लॉन्च अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इसी के साथ शेयर 1.87% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। उससे अगली अगर न्यूज़ की अगर बात की जाए तो वो है पिरामल इंटरप्राइजेज से रिलेटेड। शेयर आज 2.93% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। कंपनी अप्रूव्ड NCD थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एग्रीगेटिंग अप टू ₹7.5 बिलियन। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी ने फंड रेज किया है NCD के थ्रू। NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं। उससे अगली अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है हीरो मोटर कॉर्प से रिलेटेड। KKR टू इन्वेस्ट 4,000 करोड़ इन हीरो फ्यूचर एनर्जी। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हीरो के लिए और हीरो के इन्वेस्टर्स के लिए कि KKR ने 4,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं हीरो फ्यूचर एनर्जी के लिए। इसलिए शेयर आज 2.48% बढ़त के साथ बंद हुआ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात की जाए तो वो है CE Infosystem कंपनी अनवेल्स द मैपल्स स्वदेशी कंज्यूमर लॉजिस्टिक टेक एंड API चैप। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद कॉफ़ी डे। कंपनी रिक्वेस्टेड यूनिट फॉर एम्बिकेबल सेटलमेंट वाइड डिस्कशंस विद लैंडर्स। कंपनी सेज रेजोल्यूशन प्रोसेस प्ली इन NCLT फॉर ₹1.23 बिलियन। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है एस्टर DM से रिलेटेड। कंपनी लॉन्चेज REJIG एक्सरसाइज टू टैप ग्लोबल फंड फॉर मिडल ईस्ट बिज। मनी कंट्रोल से ली गई न्यूज़ है ये। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इंडियन होटल कंपनी से। कंपनी साइंस सेकंड होटल इन धर्मशाला अंडर द शेलिक्वेशन ब्रांड। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी ने एक दूसरे होटल मीन्स दूसरी ब्रांच कह सकते हैं हम, दूसरा ब्रांच इन्होंने साइन किया है दूसरे होटल के साथ धर्मशाला में। ये होटल कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है स्टील सेक्टर से रिलेटेड। स्टील मिनिस्टर डिमांड्स फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटीज कट्स ऑन आयरन ओर एंड स्टील इनपुट्स।
will soon take a judicious decision with respect to duty revisions। CNBC TV 18 की न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इंडियन पेस्टिसाइड्स रिलेटेड, जो कि आज 3.85% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। प्रमोटर बोट 2,05,000 शेयर्स वाया ओपन मार्केट। जब भी कोई प्रमोटर उस कंपनी में शेयर बाई करता है तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स का उस कंपनी पर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए और उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी। इसीलिए आज शेयर 3.85% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है रिलेटेड टू माइंडट्री। करीज कोलिब्रेट्स विद कंपनी टू डिलीवर ए कनेक्टेड ओमनी चैनल कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एक फेयर न्यूज़ इसको हम कहेंगे। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड। इन्फोसिस आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है 0.13%। कंपनी कोलैबोरेट्स विद टेलनोर नॉर्वे टू एक्सेलरेट IT मॉडर्नाइजेशन। ये भी एक फेयर न्यूज़ हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अडानी विलमार से रिलेटेड। अडानी विलमार में आज 5% अपर सर्किट है, और न्यूज़ ये है कि कंपनी डिनाइज एनी इंटरेस्ट टू बाई स्टेक इन रेणुका। ट्विटर की के द्वारा दी गई न्यूज़ है ये। तो मीन्स पहले ये अफवाहें थी कि कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट शो कर रही है रेणुका में स्टेक बाई करने में, लेकिन आज क्लियर कर दिया है कंपनी ने कि डिनाई कर दिया है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको रेणुका में स्टेक बाई करने में। नेक्स्ट न्यूज़ है एस्टर डीएम कंपनी से। कंपनी में सेल स्टेक टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन GCC बिजनेस। इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा बताई गई न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है GPT इंफ्रा से रिलेटेड, जो कि 4.68% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। कंपनी बोर्ड मीट टू अप्रूव बोनस इशू ऑन 27 सितंबर। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बोनस इशू मीन्स अगर आपके बोर्ड मीटिंग होगी 27 सितंबर को, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किस रेशो में आपको बोनस इशू किया जाएगा। बट जो भी कंपनी बोनस इशू करती है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, इसीलिए आज आपको इसमें 4.68% की बढ़त देखी गई है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो एस्टर डीएम कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें GCC बिजनेस फॉर्म 75% ऑफ रेवेन्यू। ET नाउ की न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। US FDA इंस्पेक्शन अंडरवे एट कंपनी इंद्राद फैसिलिटी। CNBC TV 18 की न्यूज़ है। ओके, लेट्स मूव फर्दर अहेड। नेक्स्ट कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप। कंपनी हैज़ अनाउंस्ड ऑन सेटिंग अप ए क्वांटम कंप्यूटिंग इनोवेशंस लैब इन कोलैबोरेशन विद क्वालाबिज INC। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है KNR कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कंपनी गेट्स 81.3 मिलियन रुपीज़ एज बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी ने जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था उसको टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया, और उसके लिए कंपनी को रिवार्ड एक तरह से बोनस हम कह सकते हैं कि 81.3 मिलियन रुपीज़ का कंपनी को बोनस मिल रहा है सिर्फ काम को पहले करने का। नेक्स्ट न्यूज़ है HDFC बैंक से रिलेटेड। कंपनी यूनिट HDFC सिक्योरिटीज़ गेट्स नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सेबी टू सेट अप होली ओन्ड यूनिट इन गिफ्ट IFSC। उससे अगर अगली खबर पे हम जाएं तो वो है निटको कंपनी से रिलेटेड। कंपनी गोट लेटर फ्रॉम JMFARC फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ रिवोकेशन अंडर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विप्रो कंपनी से रिलेटेड। कंपनी फिनास्त्रा पार्टनर टू पावर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉर्पोरेशन बैंक इन इंडिया। ये एक फेयर पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हीरो मोटरकॉर्प से रिलेटेड। कंपनी एंड HPCL कोलैबोरेट्स टू प्रोपेल emerging mobility solution partnership to bolster इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी ने HPCL के साथ कोलैबोरेट किया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी आएंगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो भी आएंगे, उनकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। बैगर पार्डन, माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेरी गुड, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हीरो मोटरकॉर्प से रिलेटेड। कंपनी सेम हीरो मोटरकॉर्प से रिलेटेड। कंपनी विल फर्स्ट एस्टेब्लिश चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट HPCL's एग्जिस्टिंग नेटवर्क। कंपनी विल सेट अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टू व्हील EV अक्रॉस कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ इज आल्सो
for Hero MotoCorp investors company to lead infrastructure development for charging network। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हीरो मोटरकॉर्प और HPCL ने मिलके चार्जिंग जो स्टेशंस हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट किया है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है HPCL को लेके, हीरो मोटरकॉर्प एंड कंपनी कोलैबोरेट टू प्रोपेल इमर्जिंग मोबिलिटी सॉल्यूशन पार्टनरशिप टू बूस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। सेम न्यूज़ है, इससे अगर नेक्स्ट न्यूज़ है तो वो भी सेम ही है। चलो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। जाइडस लाइफ साइंस से रिलेटेड आज जाइडस लाइफ साइंस का शेयर 3.07% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। कंपनी से ब्रिज बायो फार्मा एंड सिंथाइल थेरोपेक्टिक्स रिसीव मार्केटिंग ऑथराइजेशन इन द यूरोप फॉर न्यूलीप्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MOCD टाइप ए। ये कोई डिजीज होती है MOCD, उसके टाइप ए के लिए जाइडस लाइफ साइंस को मार्केटिंग की ऑथराइजेशन मिल चुकी है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। ओके फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, तो वो है हाईटेक पाइप्स से रिलेटेड। कंपनी सेज RN मालो रिजाइंस एज CFO ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ये एक और नेक्स्ट जो बॉन्ड कंपनी इशू करने वाली है वो है 1500 करोड़ का, और उसका जो एनुअली इंटरेस्ट रेट आपका कूपन रेट जिसको हम कहते हैं वो होगा 7.60%। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा स्टील के इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी ने फंड रेज किया है। और कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करती है, खासकर टाटा जैसी कंपनी, तो वो एक ग्रोथ के लिए ही फंड रेज करती है। कंपनी ने को ग्रोथ दिख रहा है अपनी फ्यूचर में, तो इसलिए भाई जाहिर सी बात है अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो ही तो आगे पैसा कमाएगा, पैसा ही के पैसे को कमा के ला के देगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। चलो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। जय कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है। कंपनी से प्रमोद कुमार जायसवाल रिजाइंस एज CFO ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ये भी एक मेरे हिसाब से नेगेटिव न्यूज़ है, बट आज स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुआ है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूज़ इज विद NBCC इंडिया। कंपनी से सिक्योर टोटल बिजनेस ऑफ 2.75 बिलियन रुपीज़ इन अगस्त। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी ने सिक्योर्ड कर लिया है टोटल बिजनेस 2.75 का अगस्त 2022 में। नेक्स्ट न्यूज़ इज विद कंपनी S चांद। ये कोई नई कंपनी है, मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है इस कंपनी का। कंपनी एग्जीक्यूटेड गारंटी एग्रीमेंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में मेरे को स्टडी करना पड़ेगा। ओके S चांद मैं लिख लेता हूँ इसको, S चांद कंपनी। ओके नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखे जाए तो वो है भारत फोर्ज कंपनी से, और आज भारत फोर्ज 4.47% बढ़त के साथ बंद हुआ है। न्यूज़ ये है कि कंपनी से 49% स्टेक ऑफ सागर मानस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर्ड बाय कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम टू दस्तान SMTL टू बिकम एन यूनिट ऑफ KSSL। ओके नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड बोट 2.68% स्टेक इन कंपनी। ये कोई म्यूचुअल फंड है नालंदा इंडिया इक्विटी फंड, इसने 2.68% स्टेक कंपनी में बाई किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी कि फ़ंड ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो जाहिर सी बात है फंड में जो फंड मैनेजर है उसको कुछ ना कुछ इसमें ग्रोथ नज़र आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें तो वो है स्पाइसजेट को लेके। स्पाइसजेट कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू पुट अराउंड 80 पायलट्स ऑन लीव विदाउट पे फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months इन ए मूव टू कट कॉस्ट। मीन्स ये है कि कंपनी ने 80 पायलट्स को लीव विदाउट पे अपने घर पे भेज दिया है नेक्स्ट 3 महीने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास पैसे की कमी है और कंपनी कॉस्ट कट करना चाहती है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बट कंपनी के पायलट्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी का नाम है। कंपनी गेट्स ऑर्डर फ्रॉम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ वार हेड्स फॉर अबाउट 42.7 मिलियन रुपीज़। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए और ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो सेम कंपनी से रिलेटेड है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ बूस्टर रॉकेट मोटर फॉर ए टोटल वैल्यू ऑफ अबाउट 54.7 मिलियन रुपीज़। मीन्स ये है कि कंपनी को 54.7 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर मिला है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो है रिलेटेड विद ACC। कंपनी प्रमोटर क्रिएट्स प्लेज ऑफ ऑन 56.69 इक्विटीज ऑन September 15।
वैसे तो देखिए प्लेज करना एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्लेज किस वे में कर रहे हो। प्लेज, मैं आपको अगर प्लेज की सिंपली भाषा में बताऊं तो आपने कंपनी के 56.69% शेयर गिरवी रख दिए। मीन्स आपने गिरवी रख दिए, उनके बदले में आपने पैसे ले लिए और उस पैसे से का आप किस वे में यूज़ कर रहे हो डिपेंड करता है ये। बट कोई भी चीज़ अगर हम कहीं गिरवी रखते हैं तो वो एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ को ही हम लेते हैं। बट समहाउ कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही गिरवी रखे होंगे कि उन्होंने कुछ जो पैसे या जो भी कुछ लिया होगा गिरवी रख के, लोन वगैरह पैसे वगैरह जो भी लिए होंगे, उससे कुछ पॉजिटिव आगे करने की सोची होगी। तो चलिए आगे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड। कंपनी प्रपोज टू बाई 17.41 स्टेक ऑफ स्वराज इंजन्स फ्रॉम किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। कंपनी प्रपोज टू बाई स्टेक फॉर 2.96 बिलियन रुपीज़। ये एक महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है एंड नेगेटिव न्यूज़ है स्वराज इंजन्स के लिए, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 17.41% स्टेक खरीदने की बात की कही है किर्लोस्कर से स्वराज इंजन्स कंपनी में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है वही स्वराज इंजन्स की कंपनी, जो कि आज नेगेटिव न्यूज़ है, इसलिए 0.09% माइनस में शेयर क्लोज हुआ है। द न्यूज़ इज सेम, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंपनी इज आउट ऑफ RBI's प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये एक बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सेंट्रल RBI ने इसके ऊपर कुछ करेक्टिव एक्शन लिए थे, जो कि अब ये वहाँ जो उन्होंने डेट दी गई थी उस डेट से बाहर हो गए हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन रिलेटेड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बैग पार्डन, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन स्वराज इंजन, कंपनी स्टेक इन स्वराज इंजन वुड इंक्रीज टू 52.13%। यानी कि भाई सीधी शब्दों में बात यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्वराज इंजन में अपना स्टेक को बढ़ा के 52.13% कर लिया है, जो कि पहले 34.72% था। मीन्स ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गए हैं इसके प्रमोटर और अब यही चलाएंगे कंपनी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा इन्वेस्टर्स के लिए। और नेगेटिव न्यूज़ तो हम नहीं कहेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ ही रहेगी स्वराज इंजन्स के लिए। बट समहाउ नेगेटिव है कि स्वराज इंजन्स ने अपना स्टेक्स बेच रही है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद यस बैंक कंपनी सेज अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर R Gandhi एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद जिंदल स्टेनलेस स्टील बोर्ड मीटिंग ऑन September 23 टू कंसिडर प्रपोजल टू रेज फंड वाया डेब्ट सिक्योरिटीज़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। वही मैंने आपको बताया NCD के थ्रू ही फंड रेज किया जाता है, तो जिंदल स्टेनलेस स्टील भी NCD इशू करके ही फंड रेज करेगी। 23 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ आज की लास्ट न्यूज़ है कंपनी अप्रूव येस बैंक से लास्ट न्यूज़ है। कंपनी अप्रूव डिक्लेरेशन ऑफ JC Flowers ARC एज विनर ऑफ द स्विस चैलेंज प्रोसेस। कंपनी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ up to 19.99% स्टेक इन JC Flowers आर्क बाय बैंक। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम आज का अपना न्यूज़ बेस्ड डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और डू कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कोई भी आप कुछ भी सवाल मेरे से पूछना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, ए वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग डेज अहेड इन योर लाइफ। स्टे सेफ and always take care of your parents. Thank you friends, thank you.